दोस्तों आज हम करेंगे दूध दही वाली आंटी जिनके 6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और ये पढ़ी हैं सपना स्नैपी और अलका जी के पीछे हाथ धो करके नहीं, नहा धो करके। जब भी ये आती हैं तो हमेशा अलका जी को जरूर अनाप शनाप बकती हैं और आज तो इन्होंने पूरा अपना फैसला सुना दिया बिल्कुल जज बन करके कि 15% 10-15% ससुराल सपना के ससुराल वालों की गलती है और 85% जो है सपना जी की गलती है। वाह भाई वाह, क्या बात है आंटी। आप तो गई थी जैसे सपना के साथ रह के आई हैं वहां पर, जो आपकी सपना की गलती पूरी आपको पता है कि 85% सपना ही गलत है, 15% उसके ससुराल वाले गलत हैं। तो दोस्तों मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आए हो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी आप लोगों की रक्षा करे, आप लोगों को हर बुरी नजर से बचा के रखे। तो दोस्तों मैं यहाँ बात कर रही हूँ 6 मिलियन वाली आंटी से, जो दूध दही वाली आंटी हैं। वो हरियाणा से हैं, जो हमेशा सपना पुराण अलका पुराण करती हैं। कहती हैं मैं तो तेरे को समझाती हूँ, मैं तेरे को कुछ गलत थोड़ी बोलती हूँ सपना, मैं तो तेरे को समझाती हूँ। वो समझाती हैं या उसकी गलतियां गिनवाती हैं, भगवान जाने क्या करती हैं ये पर। हाँ, और अलका जी को क्या बोल रही हैं? अलका जी अब जो है राजवीर केस में जानबूझ करके कूदी हैं और क्या कहते हैं, सपना तुम न्याय के लिए लड़ो, राजवीर के लिए लड़ो, हम साथ में हैं। अरे साथ क्या फोन में से देते हैं क्या? उनके साथ जाके खड़े हो जाओ। तो आंटी जी आप भी सपना के जाके ससुराल वालों के साथ खड़े हो जाओ। आप क्यों फोन में भाषण देते हो? आप भी चले जाओ हैं। और रही अलका जी पीछे थोड़ी हट रही है, अलका जी तो बोल रही है आगे बढ़ो, हम पीछे से आते हैं। खड़े होने के लिए मना किया उन्होंने, जब 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 बुलाएंगी तब अलका जी जाएंगी। ठीक है। और दूसरी बात आंटी जी, एक बात बताइए, आपको अलका जी से इतनी प्रॉब्लम क्यों है और सपना से आप इतनी क्यों चिढ़ती हैं? क्योंकि वो बहू है, हमेशा बहू ही गलत होती है। और आप ससुराल पक्ष से वो मतलब आप भी बहू बेटे वाली हो, तो इसका मतलब कि मतलब बहू ही गलत होती है, आप कभी गलत नहीं हो सकती है, ससुराल वाले गलत नहीं हो सकते हैं। कभी सुना है कि इस बहू ने सास ससुर को जलाया है? हमेशा बहुएं ही जली हैं, बेटी नहीं जली है। जिस घर में बहू जली है उस घर की बेटी कभी नहीं जली है, हमेशा बहू ही जली है। समझें? अब लड़कियों के अंदर जागरूकता आ गई है, तो इसलिए अब ना गलत करती हैं ना सहती हैं। अगर कोई गलत करता है तो आवाज उठाती हैं। और सपना भी आजकल की ही लड़की है, ठीक है, न्यू जनरेशन है, ज्यादा उम्र की नहीं है। और आप हमेशा कहती है मैं समझाती हूँ। क्या समझा रही हैं आप ये कह रही हो कि जहां पर उसके मान सम्मान को हानि पहुंच सकती है आप वहीं पे रहती हो, सिर्फ प्रॉपर्टी के लालच में। सपना ने अपने मुंह से खुद बताया है, वीडियो मैंने खुद देखा है कि उनके ससुर जी जो हैं वो सपना पर गलत निगाह रखते हैं। तो ऐसे ससुराल में जाकर रहेगी सपना? अगर ससुराल वाले गरीब होते या जैसे भी होते, सिर्फ सताते परेशान करते, तो भी बहू जाके रह सकते, लेकिन जहां उसकी मान सम्मान को खतरा, वहां पर जाकर कैसे रहेगी? खैर सपना खुद समझदार है, अगर उनको मन करेगा जाएंगी, नहीं करेंगी। आप कौन होती हैं बोलने वाली भाई? है कौन होती हैं आप बोलने वाली? बस सपना पुराण अलका पुराण। अलका जी के लिए कह रही हैं कि अपने पति को छोड़ के आ गई है, पहले पति को छोड़ के दूसरे से के पास आ गई है। अरे आपने पूरी कहानी देखी है अलका जी की? आप सिर्फ, आप जैसी जो महिलाएं होती है ना, जब किसी से जलती है ना तो सही गलत का पता नहीं होता, फालतू की बकवास करती हो आप आकर के। आंटी अलका जी के बारे में आप क्या जानती हो? अलका जी तो एक खुली किताब है, उन्होंने पूरी अपनी पिछली जिंदगी सब बयां की हुई है यहाँ सोशल मीडिया पर। क्या आपने देखा नहीं है? जो अलका जी की वीडियो देखे हैं, समझें, वो अलका जी के साथ हैं, ठीक है। और तुम लोग जो हो आधी अधूरी बात सुन करके आ करके यहाँ पे सोशल मीडिया पे वो अपने पति को छोड़ के आके दूसरे के साथ रह रही है। ये कौन सा तरीका है आंटी आपका? आप सपना के मैटर में बात करें तो सपना के मैटर में बात कीजिए, आप अलका मैडम के पास चली गई क्यों? यहाँ से साफ जलन नजर आता है। एक अलका मैडम है जो हमेशा आपकी तारीफ करती हैं, दूध दही आंटी, आंटी बड़ी प्यारी हैं, आंटी बहुत अच्छी हैं। आंटी जी की वीडियो तो मैं नहीं देखती, लेकिन फिर भी आंटी जी मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। ऐसी आंटी हैं। आपको उनकी, आप उनकी वीडियो देखते हो, आपको शर्म नहीं आती है कि आप उनकी बुराई करते हो अलका, और आप अलका जी आपकी बढ़ाई करती हैं, आपकी तारीफ करती हैं? वो तो खैर किसी की बुराई नहीं करती, अपने दुश्मनों की बुराई नहीं करती हैं, ठीक है। और सपना जी के बारे में बोल रही है, सपना का 85% गलती है, 10% 15% उसके ससुराल वालों की गलती है। अरे वाह, जैसे कि आप साथ में ही रह के आई हो, सपना के घर में रह के आई हो, आपको पता है कि सपना गलत है, उसके ससुराल वाले। आप यहाँ पे भेदभाव करने आते हो आंटी, ठीक है। भेदभाव, जब आपके व्यूज नहीं आते तो आप पहले कहानी सोचती हो, सोचते सोचते 2-4 दिन के बाद आके फिर आप बोल करके चली जाती हो और हम जैसों को बोलने का मौका देती हो, ठीक है। तो आंटी जी, सपना अभी चुप है,
वो किसी के बारे में कुछ नहीं बोल रही है, अपना कंटेंट पे ध्यान दे रही है, अपना फैमिली ब्लॉग बना रही है, अपने बच्चियों के साथ है। उसके बाद भी कुछ उनकी जो हेटर्स हैं, सपना स्नैपी को फ्लॉपी, फ्लैपी, अबला बहुरानी, तो पता नहीं क्या क्या किस किस नाम से संबोधित करके वीडियो बना रही हैं। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, सपना के पीछे पड़ी हुई हो। और हम लोग तो नहीं आप लोगों को कुछ गलत बोल रहे हैं कि भाई सोचे, हम तो सोच रहे हैं कि अब और भी कंटेंट है, जरूरी थोड़ी है सपना है और उसके ससुराल वालों के पीछे पड़े रहो हैं। और अलका जी कभी भी सपना के ससुराल वालों को गलत नहीं बोली है, उनके सास ससुर के साथ भी वो सहानुभूति रखती हैं। बस सिर्फ वो यही तो बोली थी कि मतलब जब वो राजवीर के केस के लिए जब वो जाएं तो आप सीधे मतलब उनका आके साथ दें, यही तो बोला था। पहले उन्होंने बोला भी था कि हाँ हम साथ हैं आपके, बाद में पलट गए। फिर भी अलका जी ने कुछ कहा? उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस वो तो साथ खड़ी थी उनके क्या बोलते सपना जी के। जो इंसान सच्चाई पे चलता है भाई, वो धाकड़ लेडी है भाई, सही और गलत पे वो खड़ी है, वो तो वहां भी जाने के लिए तैयार है, जहां सपना बुलाए वहां भी जाने के लिए तैयार है। आप ऐसे कैसे कह रहे हो? हैं? आप जैसी औरतों की वजह से ही, आप जैसे लोगों के वो पड़ोसी और जो कुछ लोग ऐसे थे, उन्हीं लोगों की वजह से सपना को डरा धमका करके चुप करा करके बिठा दिया गया। ठीक है, सपना हारी नहीं है, उसको हारने पे मजबूर किया, बैठने पे मजबूर किया है। खैर वो हार के भी जीत गई, क्योंकि साफ साफ नजर आ रहा था जब सपना जो थी, जब FIR करने गई थी तो उसके ससुराल वालों को सबसे ज्यादा दर्द हो रहा था। ठीक है, और वो गलत नहीं कर रही थी, सिर्फ अपने पति के न्याय के लिए ही गई थी कि उसके पति का कैसे डेथ हुई थी, क्या कौन से कारण ने ठोका, क्या किया, FIR और PM क्यों नहीं हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में ही वो पता लगाने गई थी। लेकिन लोगों ने क्या किया, उसको मजबूर कर दिया चुप रहे होने पर। और जब वो चुप है फिर भी तुम लोग पीछे पड़े हुए हैं। अरे कैसे लोग हो तुम लोग भाई, व्यूज़ और TRP के लिए मतलब तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। नहीं तो चलो उसको गाली दे दो, उसको गाली दे दो, उसको गलत बोल दो, उसको गलत ठहरा दो, हैं? यही आता है तुम लोगों को करना। या अभद्र भाषा में उसको कर दो, उसके सपोर्टर को गाली दे दो, सपना के सपोर्टर को गाली दे दो, उनको गाली दे दो, यही कर रहे हो सब लोग जब कोई कंटेंट नहीं है। तो ये सब क्या है? तो दोस्तों, ये आंटी जी हैं जब आती हैं तो ये सपना और अलका ही पुराण करती हैं, जो कि अलका जी का बड़प्पन है। सपना जी तो खैर किसी के बारे में कुछ नहीं बोलती हैं, बोलते हैं तो उनके सपोर्टर ही बोलते हैं उनके तरफ से। और अलका जी जो हैं, देखो हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, सही गलत पे ही बोलते हैं, जो चीज़ मुझे बुरी लगती है वो मैं बोलती हूँ। ठीक है, और आप आंटी जी जब भी आते हैं आप फालतू ही बोलते हैं, और आपने कमेंट से ही आपको पता लग जाता होगा। फिर जब आपको कोई कमेंट करता है तो आप उस पर भी आपको बौखलाहट होती है, ऐसे बोला वैसे बोला वैसे बोला। आपकी वीडियो देखते देखते तो मेरे ही सर में दर्द हो जाता है कि आप बोल क्या रही हो, है ना, बोल क्या रही हो। सब वो अपने पति, अरे जब सपना राजवीर के केस में अलका को क्यों घुसेड़ के ले आते हो भाई? वो पहला पति दूसरा पति है, जलन मस्ती है सबको अलका की खुशियों से। इसे सच्चाई कहते हैं ना, सत्य की भूख सभी को होती है, सत्य की भूख सभी को होती है, लेकिन जब सामने परोसा जाता है तो उसका स्वाद कम ही लोगों को पसंद आता है। बात कड़वी है मगर बिल्कुल सच है। तो दोस्तों, मैं करती हूँ अब इस वीडियो का यहीं पे एंड, फिर मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ। अगर कुछ बोलने में गलत हो बोल गई हूँ तो प्लीज़ सॉरी माफ़ कीजिएगा। अब करती हूँ मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड। जय श्री राम।